अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल से शायद किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो है पहला सेशन जो था हमारा वो कट हो गया था। तो अभी जो है मैं देख रहा हूँ कि चीज़ जो है मतलब ठीक हो जाए। जी दोबारा लाइव आना मुझे सबसे पहले तो सॉरी जी, पता नहीं इतनी जल्दी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आई है। मैंने तो कोई गलती नहीं की, मगर फिर भी जो कनेक्शन जो है वो कट गया हमारा। तो अभी 2 मिनट एक मिनट इंतज़ार करते हैं ताकि बाकी यूज़र भी रिकवर हो जाएं। मुझे पता नहीं चला कि मतलब एग्जैक्टली आज क्या प्रॉब्लम बनी है जिसकी वजह से ये हमारा सेशन ऐसे ख़राब किया। इफ्तार बाबर साहब जी वालेकुम सलाम जी, थैंक यू इफ्तार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो वालेकुम सलाम, थैंक यू कैसर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया चौधरी कैसर साहब। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये वाला जो लॉकडाउन है, एक तो ये डिसेंट्रलाइज हुआ है, हर कम्युनिटी खुद मैनेज करके, इसलिए हर जगह मुख्तलिफ कवानीन चलेंगे। मतलब हर कम्युनिटी, मिसाल के तौर पे पहले लॉकडाउन में ये था कि पूरा स्पेन ही क्लोज था ना। अभी एक कुछ दिन पहले मुझे अभी मैसेज आया था, उनका क्वेश्चन था कि क्या जी मैं बार्सिलोना से किसी दूसरे सूबे में जा सकता हूँ। तो जी बिल्कुल आप जा सकते हैं, मतलब इसमें किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो उसी चीज़ के मुतालिक एक दूसरा क्वेश्चन भी है कि अगर कोई बंदा मतलब दूसरे मुल्कों में ट्रैवल कर सकते हैं, जी बिल्कुल आप ट्रैवल कर सकते हैं, इस चीज़ की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके साथ साथ ये भी चीज़ है कि इस लॉकडाउन को, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था, ये लॉकडाउन सिर्फ और सिर्फ नुक्तुर्न है। मतलब ये सिर्फ रात का लॉकडाउन है। मतलब कतलूनिया के अंदर जो किया गया वो रात से 10 से सुबह 6 तक किया गया। दूसरे सूबों के अंदर टाइमिंग इस चीज़ की मुख्तलिफ इस्टेब्लिश की जाएगी। मतलब ये इंपॉर्टेंट है। एक तो ये सिर्फ और सिर्फ रात का लॉकडाउन है, इसलिए सुबह की किसी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि हर कम्युनिटी जो हर सूबा जो है अपने खुद जो है ना लिमिट्स तय करके हमने कौन कौन सी पाबंदियां लगानी हो, किस तरह हमने करना है। कतलूनी की जानब से थोड़ी सी तनकीद की गई है कि इसमें सुबह का लॉकडाउन का ऑप्शन नहीं दिया गया, सिर्फ रात का लॉकडाउन का ऑप्शन दिया गया। तो इसलिए इसको थोड़ा सा वो लिमिटेड करार दे रहे हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि आगे जाके ये भी हो सकता है, फिल वक्त तो आप किसी भी सूबे में ट्रैवल कर सकते हैं, किसी जगह पे भी जा सकते हैं। मतलब ये एक बार रात 10 बजे के बाद आप बाहर नहीं जा सकते। मगर आगे जाके अगर कोई भी सूबा, मिसाल के तौर पे भी देख सकते हैं कि नवारा, जो नवारा में कोरोना के केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो नवारा जो है वो अपने एरिया को बाकी सारे सूबों के लिए बंद कर सकता है। तो इसी तरह जो है सर, मैं जितने भी दोस्त अभी नए हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अभी क्वेश्चन जो है अभी मिसाल के तौर पे अभी हम नहीं करते। मैं 2 मिनट बस इसके अंदर ख़त्म करूंगा, उसके बाद इंशाल्लाह दोबारा क्वेश्चन की तरफ आएंगे। इसलिए आप जो क्वेश्चन आप बाद में भी रिपीट कर सकते हैं। तो उसके अलावा जो मैं बता रहा था इस चीज़ के बारे में, क्वेश्चन को देखने तो बात थोड़ा सा दूसरी तरफ किया। एक और दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, काफ़ी दोस्त पूछेंगे स्कूलों का क्या बनेगा। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि स्कूल जो हैं वो खुले रहेंगे। गवर्नमेंट को इस चीज़ के बारे में काफ़ी कहने के इस चीज़ का अफसोस भी है कि स्कूलों को हमने पहले क्यों बंद किया। मेरे खुद छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आपको पता है, जो 6 5 6 माह जो बच्चे घरों में रहे तो उनके काफ़ी उनके मेंटल मतलब हेल्थ के ऊपर, फिजिकल हेल्थ के ऊपर काफ़ी उनके ऊपर असर पड़ा है। तो अभी स्कूल बिल्कुल नहीं बंद किए गए। लॉकडाउन सिर्फ और सिर्फ रात का, सुबह का बिल्कुल नहीं है। बल्कि जो कानून आज जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो कंसेjo de मिनिस्टर हुआ है उसके अंदर क्लियरली लिखा गया कि सिर्फ रात के टाइम का होगा। सुबह के टाइम के ऊपर लॉकडाउन अभी नहीं कर सकते। ये तो हो गया आपको, मतलब जो मैं आपको मेन बता रहा था। और हर सुबह खुद मैनेज करेगा। उसके बाद टाइमिंग की तरफ आ जाते हैं। जितनी भी दुकानें हैं, जितनी भी कल्चरल और मतलब बिजनेस स्पोर्ट्स की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी की सारी जो हैं 9 बजे उनको ख़त्म करना पड़ेगा। और 10 बजे से पहले पहले हर बंदे को अपने घर तक पहुंचना पड़ेगा। मतलब ये चीज़ बड़ी क्लियर है। मतलब 10 बजे से पहले पहले कोई बंदा ये नहीं कह सकता देखिए जी मैं 10 बजे काम से निकला हूँ तो मैं घर की तरफ जा रहा हूँ, ये चीज़ बिल्कुल नहीं चलेगी। इसलिए जो मेरे मतलब बिजनेसमैन, मेरे जो बहन भाई जो देख रहे हैं जिनकी अपने बिजनेस है, तो मैं आपको बता दूं, आप अपने वर्कर्स को आपको इतने बजे छुट्टी देनी पड़ेगी, इस हिसाब से टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा कि वो 10 बजे से पहले पहले अपने घरों में हों। मतलब ये कोई बहाना नहीं चलेगा। कुछ है उन्होंने एक्सेप्शन रखी है इस चीज़ के अंदर भी, कौन कौन से मतलब 10 बजे के बाद जो बंदे घर रह सकते हैं। हम मिसाल के तौर पे अगर आपने मेडिकल ट्रीटमेंट लेनी urgent तो उसके लिए भी आप जा सकते हैं। मैं ये प्रोसिकात का पढ़ूँ, प्रोसिकात का दुनिया का वो इदारा है जो ये सारी इमरजेंसी को यहाँ पे हैंडल करता है। मतलब पाबंदियाँ सारी बताता है कौन कौन सी, मतलब किस तरह उन्होंने सारे इकदाम करने हैं। मतलब लॉकडाउन के बारे में सारे यही हैंडल कर रहे हैं। मतलब कि कौन सी ऐसी वजूहत है जिनकी वजह पर आप रात 10 बजे के बाद भी आप घर से बाहर रह सकते हैं। एक मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए,
अगर मेडिकल जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए ख़ास तौर पर जो लाजमी प्रोडक्ट्स हैं और जो फर्स्ट जो नीड्स की प्रोडक्ट्स हैं काम पे जाने के लिए, मगर अगर काम साथ कोई ऐसा जिसके अंदर रात के अंदर का ड्यूटी लाजमी है, ये है कि आपके पास अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट होना लाजमी है। उसके अलावा इसके अंदर उन्होंने ये भी एक्सेप्शन रखी जो सैन में है और कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी जो है उनके लोगों के लिए जो है मतलब उनको मार्जिन दिया गया है इस चीज़ का कि वो रात 11 बजे तक भी जा सकते हैं, मतलब सैनमा हो गए, थिएटर हो गए, इस तरह की जगहों को एक्सेप्शन दी गई है। उसके अलावा जो भी बंदे मतलब सोशल कल्चरल एक्टिविटीज़ करेंगे फर्स्ट नीड की, मतलब जैसे कुछ पहले पहले लॉकडाउन के अंदर हमारे जो थे कुछ लोग सोशल सर्विसेज करते हैं, उनको पास मुतल्लिका इस चीज़ का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके अलावा बड़े जो मतलब छोटे बच्चों के लिए, बड़ों के ख्याल रखने के लिए जो है ना वो भी आप रात के बाद बाहर रह सकते हैं, या अगर अदालती किसी मसले के लिए आप जाना चाहते हैं वो भी जा सकते हैं। जानवरों के ख्याल के लिए भी, या कोई ऐसी रीज़न जिसे कहते हैं काउसा मजो, मतलब कोई फोर्सा मायोर, मतलब कोई ऐसी एक्सेप्शनल सिचुएशन जिसके लिए आपको घर से निकलना पड़ना है। तो मैं सेशन के अंदर ये भी बार रिपीट कर दूं, मैंने आज से काफ़ी जो पहला मतलब लॉकडाउन से पहले भी मैंने ये चीज़ बताई थी कि अगर आपको लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करते हो, पुलिस आपको पकड़ लेती है और आपको जुर्माना करती है और जुर्माना बाद में मतलब फिर में हो जाता है, पक्का हो जाता है, तो आपके एंटेसीडेंट्स पोलिशियलिस ज़रूर बनेंगे। तो एंटेसीडेंट्स पोलिशियल की वजह से आपकी नेशनलिटी में भी मसला बनेगा और आपके पेपर के ऊपर भी मसला बनेगा, आपके पेपर भी नहीं रिन्यू होंगे इस चीज़ से। मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ इस चीज़ के ऊपर, आप लोगों ने इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है। कागजात की तजदीद के अंदर भी प्रॉब्लम होगी, नेशनलिटी के ऊपर भी प्रॉब्लम होगी, रायगो लेते हुए भी प्रॉब्लम होगी, इसलिए वो लोग जो इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे वो प्लीज़ इस चीज़ को सीरियस लें। आप उस इस्ता सुगंध मुझे मतलब बड़ा सेहत किस्म का नुकसान है। तो आगे से आ जाते हैं जी, सफदर हुसैन साहब पूछ रहे, अभी मैं थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ आऊँगा क्योंकि साथ साथ चीज़ें जो भी क्वेश्चन रिलेटेड होगा बताता जाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम सर, सर अलीमेंटासियों का उरारियो 21 या 10 बजे 22। तो सर मैं ये बता दूं कि सिर्फ अलीमेंटासियों ने, जैसे अभी मेरे जो दोस्त हैं उनकी पोस्ट भी एक दोस्त ने ऊपर शेयर किया, हमारी वाल के ऊपर देख सकते हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी पे आप बार्सिलोना की वाल के ऊपर देख सकते हैं, नूर अहमद अंदालुसी की वाल के ऊपर भी आप देख सकते हैं। सब के सब बिजनेस जो है वो रात को 9 बजे क्लोज होंगे, रेस्टोरेंट इंक्लूडेड, मतलब परिवार वाला काम भी कंसेप्ट जो है वो भी रात 9 बजे के बाद खत्म करना पड़ेगा। मतलब रात 9 बजे के बाद और 10 के दरमियान हर बंदा अपने घर जाएगा और 10 के बाद हर चीज वीरान, मतलब किसी किस्म का उन्होंने कोई नहीं दिया। टैक्सी की उड़ारियो सर जी, सर टैक्सी वाले के लिए मेरे ख्याल से मतलब वो, क्योंकि टैक्सी आपको पता सर्विस एसेंशियल है, मतलब लाजमी चीज़ है, तो टैक्सी वाले जो है मतलब वो जा सकते हैं। हालांकि मूसब जी आपका पहले भी एयरते पे पाकिस्तान, जी सर एयरते जो आप बिल्कुल पाकिस्तान जा सकते हैं। ग्लोबो वाले रात को काम कर सकते हैं। बिलाल वान साहब पूछो, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में हमारे जो मतलब हमारे दोस्त हैं, बहन भाई जो हैं वो इस चीज़ का काम करते हैं। ग्लोबो वाले रात को काम नहीं कर सकते, मतलब जो है ना, क्योंकि रेस्टोरेंट ही बंद हो गए तो ग्लोबो ने किस चीज़ का काम करना। खैर अभी भी इस चीज़ के बारे में शायद इनके लिए कोई खास खसूसी तौर पर एक्सेप्शन दे दी जाए, मगर फिल वक्त जो है वो चीज़ नहीं की जा सकती, काम करने की इजाज़त नहीं आपको इस चीज़ की। तो प्यारे भाई शॉपर अपनों के अंदरून सुबह बारसून सब, जी बिल्कुल नवीद भाई, आप जिधर मर्जी आप जो ना ट्रैवल करें, इस चीज़ का कोई मसला नहीं है, मतलब इस बड़ा ईजी है, मतलब जिधर मर्जी आप ट्रैवल करें, बारसूना में करें, बारसूना से बाहर करें, मगर कि रात को 10 बजे के बाद जो है ना आप ट्रैवल नहीं कर सकते। ताहिर महमूद साहब आप पूछे तेनरीफ में भी, सर मैं आपको पहले भी इस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ कि अभी इस लॉकडाउन के अंदर और पहले लॉकडाउन के अंदर सबसे बड़ी डिफरेंस ये है कि इस बार जो है सारे के सारे जो लॉकडाउन मतलब हैं, मतलब जो क्वेश्चन है इसका इस्तालो अलार्मा का जो मैनेजमेंट है इस लॉकडाउन की, वो सारे सूबे खुद करेंगे, हर कम्युनिटी खुद करेगी। तेनरीफे के जो लॉकडाउन होगा वो कतालूनिया से डिफरेंट होगा, मतलब आबरान बास्तन कोशिश पारसी काफ़ी चीज़ उसके अंदर कॉमन होंगी, मगर फिर भी कुछ ना कुछ तब्दीली होगी। कुछ जो मिसाल के तौर पे भी मैड्रिड की बात करते हैं, मैड्रिड के अंदर रात 12 बजे तक सारे बारें खुली हैं, मतलब वहाँ पे रेस्टोरेंट खुले हैं, मतलब ये एक बिग मतलब जो है ना ह्यूज डिफरेंस है। बल्कि यहाँ पे कतलूनिया के जो रेस्टोरेंट्स वाले हैं वो रो रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं कि हमारे साथ बहुत ज़्यादा मुतस्सबाना रवैया बल्कि ज्यादती की जा रही है कि मैड्रिड के अंदर सारे रेस्टोरेंट खोले हैं, बल्कि जहाँ पे 9 बजे बंद करवा के तो हमारे कारोबार को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। खैर ये तब्दीलियाँ हैं। सर ऑटोस्कोला का एग्जाम के बारे में कुछ बताएं, उमर जबान साहब जी, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है सर। ऑटोस्कोला मैं कुछ चीज़ बता दूँ, मैं सिंपल है, बाकी सारे के सारे मामला जो जिस तरह रूटीन के मुताबिक चल रहे हैं
उसी तरह चलते रहेंगे। मतलब इसमें किसी किस्म का कोई फर्क नहीं आएगा। मतलब अगर आप ऑटो स्कूलर्स हैं वो भी चलते रहेंगे, स्कूल भी चलते रहेंगे, क्लासेस जो यूनिवर्सिटीज के हैं उन्होंने है वो ऑनलाइन कर दी थोड़ी सी कंट्रोल करने के लिए। मतलब जिधर जिधर उनके पास मार्जिन है कि चीज को ऑनलाइन किया जा सके वो कर रहे हैं, मगर बाकी सारे के सारे मामला जो अपनी रूटीन के मुताबिक चलेंगे, इसलिए आपको किसी किस्म की परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अपनी बार से उनके लिए कोई युदा का है जिस चीज के ऊपर थोड़ी देर में आऊंगा इस चीज की तरफ। तो थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर ताहिर महमूद साहब। तो इसमें यह है कि मैं जैसे आपको बता रहा था मैं कि बाकी सारे मामला नॉर्मल चलेंगे। अभी जो युदा का पूछ रहे हैं भाई जिनकी बाहर से हैं, उनके लिए कोई युदा है तो जितने बार रेस्टोरेंट और मतलब जितनी भी मतलब सर्विसेज हैं होटलिंग से रिलेटेड जिनको मतलब वो सरकारी ऑर्डर के जरिए से बंद करवाया गया, उन सब को हुकूमत की तरफ से अभी नहीं, पहले काफ़ी मेरे से शायद 29 सितंबर को जो है ना गवर्नमेंट का एक फैसला आया था, उसके अंदर उन्होंने नई टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो उन्होंने क्लियर की थी। तो उसके अंदर बड़ा उन्होंने क्लियर एंड कट जो है ना कुछ मतलब जो है ना शर्तें रखी थी जिसकी बुनियाद के ऊपर आप जो है मतलब अपने यूदा ले सकते हैं। जैसे मैंने अपनी लाइव सेशन में बताया था, जो खैर जो बिजनेसमैन दोस्त हैं मैं उनको भी बता दूं। एक तो ये थी कि अगर आपने अक्टूबर का आपका आलता चार रहा है, 1 साल से ज़्यादा आपका अक्टूबर का आलता चार रहा, और आपने जब आलता दिया था उसके अंदर से एक्टिविटी मतलब अक्टूबर की पारो वाला ऑप्शन लिया था। याद रखें जो बंदे से एक्टिविटी का जो ऑप्शन लेते हैं उसके ज़रिए उनको 20, 25 और 30 यूरो डिपेंड करता है आपके मतलब फार्मूला के ऊपर, आपको पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं इस चीज़ के लिए। तो जिन लोगों ने भी वो वाला ऑप्शन लिया था और 1 साल से उनका ज़्यादा आता उनकी ऑटोमेटिक इस चीज़ की लग, क्योंकि साथ में साबित करना है कि उनकी पेरदीदा हुई है मतलब इंग्रेस उसके अंदर। उसके अलावा जिन लोगों की 12 वगैरह बंद करवाई गई हैं और सीधी बात उनके पास जस्टिफाइड रीज़न है क्योंकि उनके पेरदीदा हुए हैं, सारा सिस्टम है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, मगर साथ पेरदीदा को भी शामिल जो है साथ साबित करना है। उसके अलावा अगर वो बंदा कहता है जी ना मैंने साल में डालता चला, ना मैंने से एक्टिविटी जो दोनों मुझे होती है पारो की उसको उसको साथ मैंने एंटर किया, तो वो भी जो है अपनी क्या उसे कहते हैं ले सकते हैं, युदा बिल्कुल ले सकते हैं। मगर इस चीज़ को मैं थोड़ा सा मेंशन कर दूँ, हमने कुछ लोगों की है, मगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे लोगों को अभिसार करना चाहूँगा कि इस बार जो है ना कंट्रोल बहुत ज़्यादा है इसके अंदर का, क्योंकि जितनी भी यूजर्स वगैरह हम अप्लाई कर रहे हैं उसके अंदर मेन शर्तें खासतौर पर जो लोग शर्तें पूरी नहीं करते, जो मैंने थोड़ी पहले ऊपर बताई हैं, मतलब जो अगर आपने साल आप नहीं चले या आपकी पारो दे उतोनोमस नहीं है, और अक्सरियत कम अज़ कम जो पाकिस्तानी कम्युनिटी से लोग बिलोंग करते हैं जिनको मैं जानता हूँ या अपने देसी कम्युनिटी से जो लोग बिलोंग, बल्कि अक्सरियत जो है से एक्टिविटी जो पारो दे उतोनोमस का ऑप्शन नहीं लेती, तो वो जो लोग हैं वो डायरेक्टली उस चीज़ को अप्लाई नहीं कर सकते। जो दूसरा ऑप्शन है बगैर रिक्वायरमेंट्स पूरी करने वाली यूज है, उसके अंदर आपने साबित करना कि जो पहले 3 महीने थे, पहली सेमाही थी, जो पहला त्रिमेस्त्र थे, उसको सामने रख के जो इंग्रेस से आपकी जो इनकम थी और आखिरी जो त्रिमेस्त्र आखिरी सेमाही जो उसकी जो इंग्रेस उसके अंदर आपको मोर देन 50% इस चीज़ के अंदर लॉस हुआ है। मतलब tiene que haber una pérdida superior al 50% al último trimestre। मतलब पता नहीं मैं आपको एक्सप्लिकार कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। तो ये चीज़ है। मगर ये के साथ जो युदा अप्लाई करते हुए जो है ना असिंद मतलब जो मूतवास वाले हैं वो स्पेशल इजाज़तनामा मांग रहे हैं कि आप क्लिक करें, बताएं कि ताकि वो डायरेक्ट डाटा एक्सेस कर सके, उनको पता चल सके कि जो आप कह रहे हैं वो सच है कि नहीं। तो मैं आपको यही यहाँ पे मशवरा दूंगा कि किसी किस्म की भी प्रॉब्लम से बचने के लिए अगर आपको वाकई अगर डिजर्व करते हैं तो ज़रूर करें, अगर नहीं तो फिर थोड़ी सी एहतियात करिए, कम से कम इस रिस्क को अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा। तो आगे से कह रहे हैं जनाब, कल मैं जवाब का अब्दुल जब्बार मलिक मलिक मोस्ट वेलकम साहब, ज़रूर आए जनाब। दिशांत चौधरी, असाइलम के कवानीन में कोई तब्दीली हुई है क्या? जी असाइलम के भी जो उसकी तरफ मैं तो मगर ऑटोनोमो रिपार्टिदोर ले सकते हैं शायद, ऑटोनोमो रिपार्टिदोर भी बाकी सारे ऑटोनोमो की तरह ले सकते हैं अगर आप पेरदीदा साबित करें या रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरी करें, तो बिल्कुल ले सकते हैं। वो मेरे बता रहा स्कूल के लिए इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ कि स्कूल के लिए इंफॉर्मेशन सर किस चीज़ का स्कूल कह रहे हैं आतिफ इकबाल साहब? तो असाइलम करवाने में कोई तब्दीली आई है सर? निशांत चौधरी साहब पूछ रहे हैं असाइलम के साथ, कम अज़ कम जो मेरा अभी तजर्बा जो मैं देख रहा हूँ सालिम के केसेस है, हम तो बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि मैं थोड़ा सा साइलम के इस लिहाज से खिलाफ हूँ कि इसमें मुल्क को बदनाम करना पड़ता है, मुल्क की तस्हीक करनी पड़ती है, तो झूठ बोलना पड़ता है जिससे मुल्क की बदनामी होती है। तो मैं तो थोड़ा सा इसके खिलाफ हूँ कि मजबूरी है, लोगों को मजबूरी है। मैं यहाँ से बैठ के तो बातें कर सकता हूँ, जेब में परमानेंट कार्ड रख के बातें कर सकता हूँ, मगर जिनके पास नहीं है तो ऑटोमेटिकली उनके लिए चीज़ कॉम्प्लिकेटेड ही होगी।
मगर यह कि अभी असाइलम केसेस जैसे ना तड़ातड़ मतलब रिजेक्टेड हो रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा रिजेक्टेड कर रहे हैं। तो उनको भी पता पाकिस्तान एक सिक्योर कंट्री है, ना कोई तालिबान है ना कोई सिस्टम है, तो मतलब उसके अलावा वो सबूत मांगते हैं ना, एक सबूत ऐसे इरेफुटेबल किस्म के सबूत। तो इसलिए असाइलम का केस अगर कोई मजबूरी है तो मैं आपको रिकमेंड को ना ही करेंगे, क्योंकि रिजेक्ट ही होगा आपका। ग्रासियस फैसल अहमद साहब बहुत शुक्रिया सर। रेस्टोरेंट के तरासस ओपन हो गई हैं? जी, रेस्टोरेंट के जो तरासस वगैरह हैं मतलब वो मतलब सब अभी क्लोज के क्लोज ही हैं, मतलब जो ना सिस्टम जा रहा है, मतलब वो आपको पता वही जो है आगे जाके इस चीज़ का करेंगे, मगर अभी तक कोई उसका मतलब अपडेट नहीं आई। सर 1 वीक हो गए, सर 1 वीक हो गए तो ओपन का आज क्लोज हो गया, तो उसका कुछ हेल्प। सर मुझे आपके क्वेश्चन के समय यूके के लिए अवरा प्रोग्राम पर रेनोवाल रखे था रेसिडेंसिया नवीद तबा साहब ने रखे था अपने कार्ड वगैरह रिन्यू करने के लिए कोई प्रॉब्लम होगी? सर नवीद साहब किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सारी की सारी सर्विसेज ऑनलाइन है, तो इसलिए आप बेफिक्र होकर मतलब रिन्यू करवा सकते हैं, आपको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होगी। हमने मतलब ये कि थोड़ा सा टाइम लगा रहे हैं, जो फाइलें आज वक्त जमा करना, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम भी आती है जो उनका प्लेटफॉर्म ऑनलाइन, वो भी थोड़ी सी टेंशन देता है, मतलब हम जमा करवा रहे हैं अलहमदुलिल्लाह, पास ही हो रही है, मतलब किसी किसी का मसला नहीं, आगे से सीते का भी मसला हल हो गया काफ़ी हद तक, लोग खुद सीधे निकाल रहे हैं। इसके बाद बारे में बाद में बात करेंगे। भाई मेरा 2 घंटे का एयरते है और कोई अयूदा ले सकता हूँ? जाहिद भाई ये तो डिपेंड करता है आपकी कंडीशन के ऊपर। वैसे मैंने तो मतलब अगर आपकी फैमिली यहाँ पे आपके बच्चे हैं तो आपके पास एक इंग्लिश टू मिनिमम बिता वाला भी ऑप्शन है, डिफरेंट ऑप्शंस हैं। मुझे कि हमने अप्लाई वगैरह नहीं करती, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, मगर आपका राइट बिल्कुल है। प्लीज़ स्कूल की इन्फॉर्मेशन करें सर। स्कूल आते फिर बाद अगर आप नॉर्मल स्कूल के बारे में पूछें तो मैं आपको यही बताऊंगा कि लॉकडाउन सिर्फ रात को और बच्चों के स्कूल के ऊपर किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि किसी स्कूल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, पार अप्लाई की थी 25 दिन हो गए, कोई जवाब नहीं। मोहम्मद शरीफ साहब पूछना सर, ये बिल्कुल क्लासिकल चीज़ है। आजकल पारों के अंदर महीना 2 महीने 1.5 महीने तक जवाब नहीं देते, तो ये बिल्कुल नॉर्मल। आप थोड़ा सा इंतजार करो, इंशाल्लाह आपका जवाब आ जाएगा। थैंक्स फॉर न्यू अपडेट, बहुत शुक्रिया रियाज हुसैन साहब। बाबर नजीर जी, जलाल जलाल का लाइक सपोर्ट माशाल्लाह, थैंक यू बाबर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, लव यू। तो हम स्पेन से ग्रीस जाने के लिए कोविड मेडिकल पेपर की ज़रूरत है कि नहीं? खालिद साहब मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे नहीं मालूम इस चीज़ का, क्योंकि मुझे कोई वास्ता नहीं पड़ा है, आपको मांगे कि नहीं मांगे। मैं जर्मन का बता दूंगा, जर्मन में अगर आप जाएंगे तो यहाँ से आपको अगर कोरोना का नेगेटिव लेके जाएंगे 24 आवर्स के लिए, अगर नहीं तो वहाँ पे एयरपोर्ट के ऊपर आप टेस्ट करवा के एंट्री कर सकते हैं। आप जो ऑफिशियल कंपनियों के अहले तशी उसका मीटर है और सुना है कि कुछ कानून तब्दील हुए। नहीं सर निशान साहब, मैं तो आपको ये बता, कुछ सख्ती उन्होंने इस लिहाज से की है कि वो असाइलम केसेस रिजेक्ट कर रहे हैं। क्या अम्प्रेसा पार्सियल क्वात्रो के लिए वर्कों के हफ्ते पर भेज सकता है? जी बिल्कुल भेज सकता है नदीम रुबान साहब, बिल्कुल भेज सकता है। अभी हर कंपनी ने अपनी कंडीशन के मुताबिक जो है वो उन्हें अडॉप्ट करना है, तो बिल्कुल भेज सकता है। भाई खालिद तुम्हारे लिए लाजमी। सर खून तो सीतन में अगर 180 दिन गुजर गए तो क्या हो गया? इस सिलसिले में हमारे गाइड का थोड़ी वजाहत फरमा दें। सर खून तो ये कि 6 महीने टेक्निकली देते हैं इस चीज़ के लिए, जब आपकी नेशनलिटी पास होती है तो उसमें से आप लॉकडाउन का टाइम निकाल दें, क्योंकि वो प्लास सस्पेंडिdo से सॉरी तो उसके बाद जो है मतलब बार्सिलोना में 1.5 साल का मिल रहा है, बार्सिलोना में तकरीबन साल का, सांता कोलोमा में उससे भी ज़्यादा। हॉस्पिटलियत का भी यही सिस्टम है, यहाँ से साल के ऊपर ही सारे सीते का मत बार्सिलोना और रोदालिया इसके अंदर, तो बाकी का मुझे पता नहीं है। तो अगर कोई विजिट पे आकर बिजनेस स्टार्ट करे तो उसकी कोई आसानी से पेपर मिलने का है? अच्छा शफीक खान सर, विजिट के ऊपर मतलब 3 साल सर यहाँ पे निकालने हैं। रायगो आपको पता है, रायगो के बगैर यहाँ पे कुछ भी नहीं है। रायगो के ऊपर दुनिया शुरू होते हुए रायगो के ऊपर ही खत्म हो जाती है, मतलब पी तुसी कटनी है। ओ भाई जी अस्सलाम वालेकुम जी, बंदा पहले लॉकडाउन में चेक हुआ था, उसको जुर्माना आएगा कि नहीं? मुदस्सर मोहम्मद साहब पूछ रहे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मैंने जैसे शायद शुरू में भी कह रहा था, अगर कोई बंदा चेक हो जाता लॉकडाउन की खिलाफवर्जी करते उसको पहले, अगर लॉकडाउन में पहले भी चेक होता और दोबारा चेक होगा तो पक्की बात उसको जुर्माना जरूर करेंगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं काफ़ी बंदों को जानता हूँ जिनको पहले उन्होंने चेक किया था मगर जुर्माने उन्होंने नहीं भेजे, क्योंकि पहली बार थी। हुकूमत को भी पता है कि इनके लिए ये पेपर्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बनेगी, थोड़ा सा लिहाज कहने को वो कर रहे हैं, शायद करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगले बंदे का फ्यूचर खराब होगा। मगर एक ही बंदा बार बार रेतरार करता है, बार बार एक ही गलती को रिपीट करता है, तो मुझे नहीं लगता वो लिहाज करेंगे, क्योंकि फिर वो मतलब जैसे कहते हैं रेइंसिडेंट है, मतलब बार बार जुर्म करने वाला। तो इसलिए मतलब मैं खास तौर पे कहूँगा अगर किसी सूरत में भी आप पहले चेक हो तो दोबारा गलती नहीं करनी, वरना फट जाओगे। तो पर लोग पाकिस्तान कितनी देर जा सकते हैं?
काजी वजाहत अली जी, पाकिस्तान जाने के लिए तो वैसे तो 15 दिन के लिए जा सकते हैं, पर वो चलती रहेगा। अगर ज़्यादा टाइम के लिए जाना है, 3 महीने तक आप सस्पेंड करवा के जा सकते हैं, और 3 महीने से ज़्यादा जो जाना है तो फिर आपको बंद करवानी पड़ेगी। हमने कुछ केसेस किए हैं पर हमने बंद करवाई है, सस्पेंड भी करवाई है, तो मतलब एनीथिंग हाजिर है हम। दास साहब सरागोसा में राय को जमा करवानी है, बार्स में कॉन्ट्रैक्ट अब तो लग सकता है जी, बिल्कुल लग सकता है। क्या क्या हाल है जी, शुक्रिया जनाब, ठीक ठाक है। सर फैमिली वीज़ा का फ़र्क तो नहीं पड़ेगा इमरजेंसी से, कितना टाइम लग रहा है अप्लाई के बाद बार्सिलोना में? अली शराजी साहब, सर किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैं बार बार इंसिस्ट कर रहा हूँ उस चीज़ के ऊपर। लॉकडाउन सिर्फ और सिर्फ नुक्तुरनो है, मतलब रात का है। सुबह के बाकी सारे के सारे हमारे जो मामलात हैं अल्हम्दुलिल्लाह मामूल के मुताबिक ही चलेंगे, और अल्लाह करे दुआ है आपके साथ सबकी कि मामूल के मुताबिक ही चलें। मतलब मामूल मतलब जो एक्सेप्शनल सिचुएशन चाह रही है उसके मुताबिक ही, मतलब इसे बस मतलब अब तरीन आए इसी तरह चलते रहे। बेहतरी आ सकती तो आज, मगर का मामला ज़्यादा ख़राब ना हो। असजिद अली अजीज साहब, थैंक यू अंकल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, हमेशा हौसला अफजाई करते हैं असजिद अली साहब, थैंक यू अंकल। नवीद दावाद, थैंक यू सर। आतिफ इकबाल, उमर भाई बच्चों के स्कूल की इंफॉर्मेशन फ्रॉम बादालोना। जी आतिफ भाई जी, बिल्कुल स्कूल सारे खुले रहेंगे, बिल्कुल मामूल के साथ चलेंगे। गवर्नमेंट में बल्कि बल्कि मैं इस हद तक कहूंगा कि सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी, और एंड में जो सबसे आखिर में चीज़ बंद होगी वो बच्चों के स्कूल होंगे, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि बच्चों को एक तो मतलब आपको पता है, जैसे मुझे भी प्रॉब्लम बनी थी, सबसे एंड पे जो बच्चे हैं ना उनको अगर कोरोना हो भी जाए तो उनको पता नहीं चलता। और दूसरी चीज़ ये, बच्चे जो ना बड़ों की वजह से इन्फेक्टेड होते हैं, बच्चे इन्फेक्ट नहीं करते, मतलब उस लिहाज से नहीं करते। है हमारे पास डॉक्टर इरफान है, इंशाल्लाह वो भी इस चीज़ के ऊपर पक्की ज़रूर बात है आपको बताएंगे, क्योंकि वो उस मेडिकल फील्ड के लिए एक्सपर्ट है, मैं तो नहीं हूँ। तो इसलिए मैं थोड़ा सा अपने ओपिनियन को, मगर यह कि उनको ये पता लग गया कम से कम बच्चों के स्कूलों को उन्होंने नहीं बंद करना, जब भी बंद होंगे सबसे एंड पे होंगे, और मुझे नहीं लगता कि इतनी हालात ख़राब हों कि स्कूलों को बंद करना पड़े, और उसके लिए लाजमी हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। सूर्य का नंबर का सीता नहीं निकला, यहाँ कोई सोल्यूशन है? सर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, या किसी भी ऑफिस में जाएं वो उधर से अप्लाई हो सकता है, वरना हमारे साथ रब्ता करें, हम आपको निकलवा देंगे नंबर। उमैर कहूँगा मेरे मालागा से बड़ा प्यारा दोस्त, ग्रेट सर, थैंक यू मेरी जान, बहुत शुक्रिया। हुसैन फरीद, परेखा द केस सबमिट हुए दोस्त, परेखा द केसेस ओपन एक्सेप्ट माई शॉप आफ्टर न्यूज़। जी नदीम हाजिर साहब बता रहे हैं जी, बादलोना की मतलब तकरीबन एक गली है जिसके पास हम भी हैं, जिस गली के एंड में हमारा दफ्तर भी है, सारी दुकानें खुली हैं, सिर्फ उनकी बात है। तो कौन नहीं हाजिर साहब, ये जुर्माना करवा के उन्होंने मतलब आराम आएगा तो क्या कह सकते हैं, हम तो सिर्फ बता ही सकते हैं। हमारे बच्चे के पेपर मार्च में एक्सपायर हो रहे हैं, मकान का इंफॉर्म में अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि मकान चेंज करके दिया था, मसला तो नहीं कोई नहीं मसला, तो मतलब एक बात टेंशन लेने की नहीं है, इंशाल्लाह मतलब जो है ओके हो जाएगा। अगर किसी मजीद डिटेल चाहिए तो ऑफिस आ जाइएगा, रह सकते हैं जनाब, उन्होंने वो तो आप जैसे दोस्त हमारा माना जी। अरशद नदीर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। समर काजमी साहब, अरशद नदीर साहब बिल्कुल नोईदा मंदल उसी मैसेज जैसे हमको शुरू में आपको बता रहा था कि अगर आप पाकिस्तानी कम्युनिटी ऑफ बार्सिलोना स्पेन का पेज देखें, हमारा पेज देखें, कमीनो लगाल का पेज देखें, या उनकी वॉल को देखें, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन अभी तक मोस्ट सोफिस्टिकेटेड ऑर्गेनाइज्ड तरीके से प्रॉपर आ रही है, वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। बल्कि मैं तो इस हद तक कहूँगा कि नुईद की वाल, जितनी भी कतलान अखबार, हिस्पानवी अखबार और जितने भी अखबार हैं, सबको मिला के आपको नुईद की वाल से सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी मिलेगी, और अब एक इन्फॉर्मेशन ऐसी होगी जो टोटली फियाबल है, मतलब काबिल एतबार, आप किसी के साथ भी दावे के साथ कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन मैंने ये दुरुस्त है, इस चीज़ की गारंटी आपको मैं दे रहा हूँ। थैंक यू नवीद भाई। अरशद नजीर साहिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। रियाज सर, जिनकी इरते नहीं है वो क्या करें, क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं चला, तो मैं भी कोई युदा दे सकता हूँ? सर युदा तो बहुत ज़्यादा है, मतलब कम से कम डिपेंड करता है आपकी कंडीशन के ऊपर। तो खैर युदा वाला वो बात लंबी हो जाएगी। नसरुल्लाह मोहम्मदी, अस्सलाम, जो लोग टैक्सी का काम करते रात को वो लेट कर आते हैं, सर वो काम करेंगे, आपके पास एम्प्रेसर का सर्टिफिकेट होगा, किसी किस्म की टेंशन नहीं होगी आपको, डोंट वरी। सर पारो लगवा कर आप पाकिस्तान नहीं जा सकते, बंद करवा के जाए जहाँ तो जुर्माना हो सकता है। सर पारो लगवा कर अगर आप पाकिस्तान ना जा सकते, जी बिल्कुल, शुक्रिया सर, थैंक यू। इजाज़ मिनाज साहब बड़े हमारे पक्के फॉलोअर्स हैं, हमेशा हौसला से कहते हैं, थैंक यू। वसीम सलाम भाईजान, अगर अब कोई पाकिस्तान जाता तो पहली वाली परेशानी तो नहीं बनेगी? बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है वकास रजाक साहब का जी। मैं पहली तो बात चाहिए कि मैं आपको
मेरे ख्याल से जितनी हमने बदतरीन कंडीशन देख ली है उससे मतलब दोबारा वो वाले हालात तो नहीं आने वाले, क्योंकि हर चीज़ एक सिस्टम बन गया, एक मतलब हम यूज टू हो गए इस तरह रहने के लिए, सारे इदारे भी रेडी हो चुके हैं फिलहाल इस चीज़ से। तो और मुझे नहीं लगता कि दोबारा वो वाले हालात हैं कि फ्लाइट बंद हो रहे हैं, बॉर्डर क्लोज हो रहे हैं, और मतलब वैसे भी पाकिस्तान जो है एक लिहाज से काफ़ी सिक्योर है, मतलब हालात तो खैर उधर भी ख़राब हो रहे हैं, मगर फिर उस तरह का सिस्टम नहीं है। वैसे भी टेस्टेड वगैरह सारी चीज़ों के मतलब आप बेफिक्र होकर जा सकते हैं, डोंट वरी। मैं तो कम अज़ कम आपकी जगह टेंशन नहीं लूँगा। भाईजान बोलते हैं सीता लेकर आओ, मगर सीता नहीं मिल रहा। अच्छा, यूके की न्यूज़ भी बता सकते हैं 30 दिसंबर के बाद कोई नेशनैलिटी के लिए जा सकता है और क्या यूएस सेटलमेंट करवा सकता है? चौधरी मोहम्मद नजीब साहब पूछ रहे जी यूके के बारे में। सर मुझे तो लगता है कि मतलब एक पॉलिटिकल ओपिनियन है, मेरा ज़ाती ओपिनियन, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं उस चीज़ के अंदर, मगर फिर भी मैं मेरे ख्याल से तो 31 दिसंबर के बाद अभी तक भी बहुत ज़्यादा बंदे फंसे हुए हैं वहाँ पे। तो एक साइड पे बोरिस जॉनसन जो है वो मतलब काफ़ी रेडिकल है, मतलब यूरोपियन के साथ ताल्लुकात को ख़राब करना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि 31 के बाद चीज़ ख़राब होगी, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ज़रूर आएगी। स्पेन के अंदर ये है कि यूके के जो बंदे हैं मतलब यूरोप स्पेन में अगर सेटल होना चाहिए तो हमने काफ़ी इस तरह के केसेस किए हैं, तो बड़ी जल्दी उनको दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि टाइम नज़दीक आ रहा है इस चीज़ का, और सीटा भी बड़ी जल्दी मिली है उनके ना। तो इसलिए मतलब मुझे तो लगता है आपको पहले पहले पहुंचना पड़ेगा, उसके बाद का कोई पता नहीं। खैर आपको पता है ये इन तरह की चीज़ों कोई भी चीज़ खत्म नहीं होती, मगर फिर भी अगर बंदा पहले पहुंचे तो बेस्ट है। रेस्टोरेंट क्लियर की मौजूदा भी है जी, जाहिर है रेस्टोरेंट क्लियर जो जी कतलूनी की जो गवर्नमेंट है वो जो रेस्टोरेंट के मालिकान उनके लिए यूदा निकाल रही है अल क्लियर के लिए। सलाम उमैर भाई, हमारे घर में एक बंदा को आया हुआ है फ़ाइन 180 यूरो। जी 180 यूरो पे करें, और जो आप बाद में अंतरिक्ष से पेनाल्टी पे आपने ज़रूर साफ़ करें अगर वो लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी की वजह से हुआ था। खालिद महमूद थैंक्स फॉर इन्फॉर्मेशन। उमैर भाई थैंक यू खालिद महमूद साहब। सर वालेकुम सलाम। सर प्रतियोगिता शुरू हो गया है कि नहीं? सर प्रतियोगिता शुरू होगा कि सर मुझे समझ नहीं आया आपका क्वेश्चन जी। सर अस्सलाम वालेकुम, हमने नया कारोबार शुरू किया डोनर का, तो अभी बंद होने का, हम को एक हफ्ता ओपन किया तो भी क्या हाल है? मोहम्मद इकबाल जब्बार साहब जो आप पूछ रहे हैं, मतलब रेस्टोरेंट की मतलब फील्ड जो है मेरे ख्याल से पूरा साल ही तकरीबन अफेक्टेड रहेगी, क्योंकि मेरे यहाँ मुझे नहीं लगता कि, वैसे मुझे जाती तौर पर लगता है ज्यादती एक लिहाज से लोगों के साथ कि मतलब इतना जो होटलिंग की फील्ड इतना टारगेट कर रहे हैं। तो अयोध्या वगैरह आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपका राइट है, बिल्कुल आपका पूरा पूरा राइट है, क्योंकि आप गवर्नमेंट ने बंद करवाया, तो मगर फिर भी हौसला सब्र ही है। बल्कि मैं तो देख कभी तो जो ऑफिशियल डाटा आ रहा है उसके अंदर कहने का 20 से 30% जो है मतलब बारसूना में दुकानें ऑलरेडी होटलिंग से रिलेटेड बंद हो रही हैं, बल्कि पक्की बंद होने जा रही हैं। तो बाकी कतूनी में इसी तरह का सिस्टम है, काफ़ी लोगों को मतलब जो ना मुश्किल आ रही है, इसलिए मेरे ख्याल से तो इस वक्त, बल्कि मेरी अभी एक करीबी रिश्तेदार से बात हो रही थी, मैं तो समझता हूँ इस टाइम इन्वेस्टमेंट करना इस फील्ड के अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। सबके सवालात का जवाब देना कितना मुश्किल हो जाता है, हर बंदे की अपनी अपनी प्रॉब्लम है, यानी कितने लोग बैठे हुए हैं अभी जो इनको प्रोटेस्ट किए के लिए। हाँ जी, ये फिजान खलील ने कितनी ज़बरदस्त बात करी। फिजान खलील वेलकम ब्रो। तो फिजान खलील की बात से मैं ये भी कहूँगा जी, हम माशाल्लाह ये भी दो तकरीबन 250 से ज़्यादा ऊपर हमारे साथ बंदे हैं, तो बंदे सवाल भी पूछे हैं। तो जैसे कि आप सबको पता जी अल्हम्दुलिल्लाह सीते का जो हमारा इशू चल रहा है उसके अंदर काफ़ी बेहतरी आई है, मतलब एहतजाज भी किए गए हैं, नेशनल पुलिस ने भी मसला सुना है, सीते आसानी से मिल रहे हैं, लोग सीते निकाल रहे हैं। तो मैंने यहाँ से एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी करनी थी आप सबसे, प्लीज़ किसी बंदे ने बिल पैसे नहीं देने, बिल्कुल नहीं देने, कम से कम कोशिश कीजिए खुद निकालिए। अगर निकालते तो ज़्यादा पैसे नहीं देने, जो मतलब ये 200 वाला 100 वाला 70 80 वाला कॉन्सेप्ट है इसको छोड़ दें। जो आपसे 20 30 से ज़्यादा मांगे उसको रिजेक्ट करें, और कोशिश करें कि खुद सीता निकालने की, मतलब ये अगर आप लोग इनको देंगे तो ये मजीद ख़राब होंगे। तो इंशाल्लाह मैं आपको बता रहा हूँ कि दिन ब दिन के ऊपर मतलब कड़िक्की में ये सारे आएंगे जो ज़्यादा पैसे लेते हैं, तो आप लोगों ने मतलब शिरकत मतलब प्रेशर बिल्ड करके रखना है इनके ऊपर ना, मतलब इनको इनको पैसे ज़्यादा नहीं दें। और दूसरी साइड पे सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये सारी जो कामयाबियाँ मिल रही हैं घर बैठ के नहीं मिल रही, इस इस्तेजाज करना पड़ रहा है, बाहर निकलना पड़ रहा है, कुर्बानी देनी पड़ रही है। तो प्लीज़ आप लोगों ने मतलब अगर पेज को फॉलो किया नहीं किया तो आपको बता दें कि मतलब ये सारी एहतजाज की वजह से ये कामयाबी सारी मिल रही है। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जैसे फैज़ान खलील साहब भी कह रहे थे कि नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अपने मामलात के अपने हकूक़ के दिफा के लिए आपने भी एहतजाज में आना है, मतलब इंतज़ार ना करें घरों में बैठ के मसाइल हल हो, खुद बाहर निकलें। वालेकुम सलाम जी हसन रजा साहब, परेखा का केस 2 मंथ से सबमिट हुआ पर कोई भी रिस्पॉन्स। हसन फराज साहब ये टाइम काफ़ी लग रहा है, काफ़ी लग रहा है इस चीज़ का, जो परेखा के केसेस हैं। स्पारा का वीज़ा लग रहा है क्या पाकिस्तान? सारा सारा स्पेन का वीज़ा लग रहा है पाकिस्तान से? लग रहा है, डिपेंड करता है किस कैटेगरी के अंदर। मेरे नाम गुमनाम का हकीकत हफीज़ी कोला है, मेरे
आपसे मिलना है अली सिंह, मोस्ट वेलकम सर, थैंक यू। मैं सर मुझे अभी तक रेंता डिक्लेरेशन के पैसे नहीं आए, आपने लाइक किया था। सर मैं आपको बता दूं कि दिसंबर तक जो बहुत सारे लोग जिन्होंने रेंता डिक्लेयर किया था हमसे किसी जगह से किया तो अभी तक पैसे नहीं आए। तो आपको बता दूं कि ये दिसंबर से पहले पहले तक उन्होंने आपको पैसे जरूर देने हैं। मतलब अगर किसी किस्म की आपको आपने देखना कोई लेटर वगैरह तो नहीं आपको आया, किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। अगर लेटर नहीं है तो इंशाल्लाह दिसंबर से पहले पहले आ जाएंगे। अगर नहीं आते और हमने किया तो हमारे साथ रब्ता करें, इंशाल्लाह हम देखेंगे क्या मसला है। बहुत शुक्रिया काशिफ भाई, शबी शबी थैंक यू। तो बात सुनो, तो सेपे का सीता नहीं निकल रहा वैसा, बिल्कुल सेपे का जो सेपे का जो है सर्विसियो द एम्प्लॉय अस्पताल जो है इसका बिल्कुल सीता नहीं मिल रहा, और वाकई ही बड़ी टेंशन बनी हुई है। मगर इसके लिए अगर मतलब इनकी तकरीबन सारी सर्विसेज तकरीबन ऑनलाइन हो गई, सीते वाला कॉन्सेप्ट उसकी ज़रूरत ही नहीं है, मतलब हर काम ही ऑनलाइन हो जाता है तकरीबन। भाई विद के लिए क्या उससे स्पॉन्सर आया तो कुछ चांस लिए? भाई विदाउट पेपर वाले के लिए यूएसए से स्पॉन्सर आया तो उसके तो समझ नहीं आई आपकी बेस्ट पर्सनली। सो उसमें encuentra क्वालिफिकेशन नाम पक्की वाली नेशनैलिटी का पूछ लो, नेशनैलिटी का यही है कि अभी क्वालिफिकेशन के अंदर भी केसेस बड़े पुराने फंसे हुए हैं, तो मसला इसी तरह का ही है। 8th में पाकिस्तान जा सकते हैं ब्रदर? जी बिल्कुल जा सकते हैं चौधरी कैसर ख़यात सब बिल्कुल जा सकते हैं, और सबको बताएंगे बेफिक्र होकर जाएं। जी आपको मैं कह रहा हूँ। थैंक्स भाई, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, रियली थैंक्स, बहुत शुक्रिया काशिफ चुगताई साहब, राशिद ब्रो। ब्रो रिप्लाई नहीं आएगा किस चीज़ का? सेपे का सीता नहीं निकल रहा जी। सलाम उमैर भाई, मैंने तरखेता EU जमा करवाना है, इसके लिए रिक्वायरमेंट है मेरे पास लागा दुरासियोन है। इमरान भाई आप हमारे साथ ऑफिस की टाइमिंग में रब्ता कर लीजिए, ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर हमारे साथ रब्ता कर लीजिए, इंशाल्लाह हम आपको बता देंगे क्या सिस्टम है इसका। सो यूई लेने के लिए थोड़ा सा मतलब उन्होंने कॉम्प्लिकेटेड किया, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मतलब तो हमारा काफ़ी तजर्बा इस फील्ड के अंदर, तो कर लेंगे, इस चीज़ को भी देख लेंगे। दे सकते हैं क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा। चौधरी हमसे साहब, सूरज जी मिल जाएगा, सूरज का नंबर जनाब, आप हमसे रब्ता करें इंशाल्लाह मिल जाएगा। मतलब कि सीता निकाल देंगे पर रेकोखर नहीं है। अब्दुल सत्तार साहब, जैसे नवीद साहब ने भी मेरे शायद आपको या किसी और को मतलब दिया था, जुम्मे वाले दिन सुबह का टाइम निकलता सीता रेकोखिदा का ना, मतलब एक वलादा का, और इंशाल्लाह मजीद निकलेंगे उनके ऊपर हमने उनको कहा है, तो इंशाल्लाह मजीद सीता से निकलेंगे, बेफिक्र हो जाए इस चीज़ के लिए। मेरे पास बाकी यह कि आप जुम्मे वाले दिन ट्राई करिए कीजिए सुबह के टाइम। मेरे पास परमानेंट रेजिडेंसी है, मेरी फैमिली के पास 5 साल टेम्प्रेरी रेजिडेंस है, मैंने पिछले 5 साल में काम में रिनोवर हो जाएगी। हाँ दादा क्योंकि हर केस आपको डिपेंड है, देखना पड़ेगा, मगर अगर मेरे ख्याल से हो जाएगा, मैं फिर भी एक बार दफ्तर चक्कर लगा लीजिएगा, फाइल थोड़ी डिटेल में जाके चेक कर लेंगे। उमर भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वसीम वकास ब्रदर थैंक यू सर, शुक्रिया। उमर भाई इन्फॉर्म विवेंदा यूनता में करवाई थी, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। हसन भट्टी साहब पता नहीं आपकी यूनता में तो कौन है, मगर ये नॉर्मल नहीं है कि इतना टाइम हो जाएगा कोई इन्फॉर्म ना मिले। आप उनकी जो जो ऑफिस है उनका रोका फोर्ट उधर चले जाएं, नहीं तो हमारे साथ रब्ता करें, इंशाल्लाह इन्फॉर्म आपको मिल जाएगी, नॉर्मल नहीं कि इतना टाइम हो जाएगा ना मिले। तो हाय सलमा सर, मेरी पारो लगी हुई है, क्या मैं यूरोप वाला कार्ड अप्लाई कर सकता हूँ? सर डिपेंड करता है गुमन साहब, गुमन नवील साहब, पारो के दरमियान यूएल कार्ड मतलब थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा, कॉम्प्लिकेटेड है, मगर देखा जा सकता है। जुवेद जानी खोकर, अस्सलाम वालेकुम, सदा खुश रखिए भाई, सीता बहुत महंगा निकाल कर देते हैं, ये अपने भाई सीता बहुत महंगा निकाल कर देते हैं जुवेद जानी खोकर। सर मैं बार बार इंसिस्ट करता हूँ, किसी भी चीज़ को जो ना हम मेरे ज़ाती तौर पे माना कि हम खुद ख़राब करते हैं बंदों को, मतलब जानबूझ के डिमांड को इतना क्रिएट कर देते हैं कि अगले बंदे जो थे ना अपने आप तो बाहर हो जाते हैं, मतलब इस मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। जैसे अभी फिजान खलील साहब भी कह रहे थे, हमने मैं बार भी इंसिस्ट करता रहा हूँ, मैं बार बार मुझे रिपीट करना भी नहीं अच्छा आ रहा, ये भी है कि लोग पैसे देना पसंद करते हैं और एहतजाज करना पसंद नहीं करते, मतलब ये भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है इस चीज़ के लिए। तो हमें थोड़ी सी ऑटोक्रिटिका भी करनी कि हम अपने हकूक़ के लिए फाइट नहीं करते, तो इस वजह से ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। जिस दिन हमने इन लोगों को रिजेक्ट कर दिया तो खुद बहुत ही ये सारे मामला सेट हो जाएंगे। सर एक प्रोविंसिया से दूसरे प्रोविंसिया का जा सकते हैं? जी दिल जान से बिल्कुल जा सकते हैं, जिधर मर्जी जाए, बाकी हर चीज़ नॉर्मल रहेगी। जिस तरह मैं बार बार इंसिस्ट करूँ कि जो मामला बाकी चल रहे हैं उसी तरह चलेंगे, बस ये है कि रात को 10 बजे के बाद कोई बंदा बाहर नहीं होना चाहिए और दुकानें 9 बजे बंद होंगी। बात हो रही है पाकि लॉकडाउन की बात हो रही है और पाकिस्तानी युद्ध ना मांगे, कैसे हो सकता है? फैज़ा खान साहब ये क्वेश्चन तो कुछ लोग तो वैसे ही हर टाइम इंतजार में रहते हैं कि जिधर से मर्जी मेरे लाजमी का लॉकडाउन हो, मगर ये कि मैं आपको ये भी बता सकता हूँ, मैं खुद भी कह लें छोटा सा बिजनेसमैन हूँ,
तो बिजनेसमैन तबके के लिए सरवाइव करना इस टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इन लोगों के ऊपर आगे से कितने कितने वर्कर्स डिपेंड करते हैं। उन लोगों की तनख्वाहें भी देनी है, किराए भी देने हैं, टैक्सेस भी देने हैं, अपने मामलात भी चलाने हैं। तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी बिजनेस बंद भी होंगे। तो मेरे ख्याल से अगर थोड़ी बहुत मदद लीगली मिलती है किसी जगह से तो ज़रूर लेनी चाहिए। मैं इस चीज़ के हक में हूँ, जो आपका हक आपको लेना चाहिए। फ्रॉड एक डिफरेंट चीज़ है, मतलब जो आपका हक आपको वो लाजमी लेना चाहिए। तो इसलिए मतलब अम, होगा मतलब एक मेरे ख्याल से अखलाकी तौर पर भी, मजहबी तौर पर इस चीज़ मुझे मुझे मुनासिब ही लग रही है। शहजादा उस्मान तर सलमान 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 व्हाट डज मीन अचीव स्टेट ऑफ द प्लेटफॉर्म परमानेंट इस्लाम। मतलब शहजाद भाई, जो अर्चीवों का मतलब है फाइल आपकी खारिज कर दी, मतलब रिजेक्ट नहीं हुई, खारिज की गई है, मतलब क्लोज कर दी गई। और उन्होंने कोई चीज़ आपसे मांगी थी, आपने नहीं दी, उन्होंने आपकी फाइल को बंद कर दिया गया। थैंक यू। सम डॉक्यूमेंट वेरी पॉसिबल तासा। हाँ, नईम सुल्तान जो हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, उन्होंने जर्मन से उन्होंने इनको जवाब दे दिया। थैंक यू नईम नईम भाई। नईम भाई बड़े डाटे किस्म के पट्रियोट हैं, ये पाकिस्तानी हैं, बड़े प्यार वाले बंदे हैं। थैंक यू नईम फॉर फॉलोइंग अस। तो इनोसेंट राजन, माशाल्लाह ग्रेट जॉब भाई, अल्लाह आपको हमेशा खुश रहे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया इनोसेंट राजपूत ब्रो। ओके थैंक्स, आई विल कॉन्टैक्ट यू। थैंक यू सर। सेपे में फैमिली एनर्जी करें। अगर सर आपकी फैमिली इधर मौजूद है, अगर अगर नहीं भी है यहाँ पे, तो अगर आप डॉक्यूमेंट्स ज़रूर ऐड करें, क्योंकि इससे आपकी पावर 20 से 30% बढ़ जाएगी इस चीज़ के लिए ना। लाजमी क्या फैमिली को ऐड करें। मैंने नाशनालिदात का पेपर बार्सिलोना में जमा करके थे, लेकिन अब हॉस्पिटल द यूब्रेगात में रहता हूँ। खुदा दे सकता हूँ? जी बिल्कुल दे सकते हैं सर। शेयर प्लीज़। उमैर डिल्लो साहब मेरे हम नाम कह रहे जी, अपना नंबर शेयर करें जी। तो सर आप हमारे पेज के ऊपर क्लिक करें तो आपको मतलब जो है ना वो नंबर वाला व्हाट्सअप हर चीज़ आपको मिल जाएगी। बड़ा इजी एक्सेस करना, डायरेक्ट व्हाट्सअप के ऊपर एक्सेस है। डोनर कितने बजे ओपन रहेंगे सर? 9 बजे तक, बाकी सारी दुकानों की तरह 9 बजे तक ओपन रहेंगे। Paro Raico no estoy difícil buscar contrato que puedo, cuál no puede। काशिफ चुगताई साहब, ये रायगो का बड़ा साथ किस्म का मसला, थोड़ी सी उन्होंने नरमी तो की है, थोड़ी सी ज़्यादा भी नहीं, थोड़ी सी उन्होंने नरमी की हुई है, मगर यह है कि कुंतरा तो लेना ही पड़ा आपको, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मेरा लेटर आया कि अभी नहीं। मोहम्मद जिशान सर, लेटर लेट कर रहे हैं मिनिस्ट्री के। जो जितने भी हमारे लाइव भाई देख रहे हैं, हमको बता दो कि मिनिस्ट्री आजकल एक एक फाइल, और जो मिनिस्ट्री मतलब रेगुलोपासियन फामिलिया की जो फाइल है उसके ऊपर 2-2.5 महीने से 3 महीने, बल्कि इससे भी ज़्यादा लगा रहे कुछ केसेस के अंदर। लेटर भेजने को जो लेटर में 24 से 48 आवर्स के अंदर आ जाता है, उसके ऊपर भी 3-4 दिन लगा रही है। मतलब हर चीज़ के अंदर जो सुस्ती आ गई है, हर चीज़ लेट हो रही है। रेनोवेशन में थोड़ा सा काम लेट किया जा रहा है। प्लेटफॉर्म भी बड़ा मसला कर रहा है, मतलब जिनके डॉक्यूमेंट्स को चीज़ फंसी हुई तो इंशाल्लाह आई जाएगी, कोई मसला। मैं मौसूल गुआर्डिया ने बंद करवानी शुरू कर दी, लोकल वार्निंग शुरू। चौधरी कैसे से आप बता रहे जी, लाइव जो है ना एक्सक्लूसिव आप हमारे पेज के ऊपर दे रहे हैं। चौधरी कैसे से ऐसा दुकानें बंद हो रही हैं जी। बिल्कुल, कुछ लोग जो है ना बड़ी बड़ी, अभी कुछ जो हमने भी स्टेटस दिया था कि जो अलकल हमारा बदालूना का भी है, उसने बड़ी सख्त किस्म की हिदायत दी हैं कि जो दुकानें बंद करवाएं, क्योंकि बंदे बंद नहीं करते इनको। जब जी आएंगे तो बंद करवाएंगे तो बंद कर लेंगे, वरना हमने खुद नहीं करनी। मेरे से ये एटीट्यूड जो ना ठीक नहीं। हमें अपनी कम्युनिटी को थोड़ा सा जिम्मेदाराना, खास तौर पर इस हालात के अंदर जो है ना थोड़ा सा मतलब मच्योर होना पड़ेगा। छोड़ दें यार, मतलब जब आपको कहा जा रहा है कि बंद कर दें तो बंद कर दें। मतलब क्या कमा लेंगे, कौन सी एक्स्ट्रा इनकम मिल जाएगी घंटे 2 घंटे में? तो क्या किसी किस्म की परमिशन की जरूरत है कि पुरकेसवस भी खान सुबह के टाइम अगर ट्रैवल करेंगे, किसी किस्म की कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। थैंक यू शहजाद भाई। बट जी 2 दफ़ा पारो मामले अप्लाई की है, कोई जवाब नहीं आया। मुफस्सल हुसैन साहब, फिर किसी किस्म का कोई मसला है और डिपेंड करता है कितना टाइम होगा। और मैं आपको मशवरा दूंगा, एक बार कर्ज दोबारा ना करें, तो कोशिश करें चाहे जिस तरह मर्जी सीता लेके जाएं, फिर हम मसला को वहाँ पर डायरेक्ट हल कर देंगे। नेशनैलिटी वर्क इज बिट फास्टर देन बिफोर, व्हाट यू थिंक? मोहम्मद इमरान से भट्ट साहब पूछ रहे हैं जी कि नेशनैलिटी का काम तेज जा रहा है कि नहीं। तो मैं इमरान भाई को यही बताऊंगा, इमरान भाई एवरीथिंग इज गोइंग वर्स्ट। तो मतलब हर चीज़ जो ना, हर चीज़ के अंदर सुस्ती है। नेशनैलिटी पहले बच्चों की थोड़ी ना जल्दी की थी, वो भी अब दोबारा लेट करना शुरू कर दिया। लोगों की नेशनैलिटी जो लास्ट प्रोसेस क्वालिफिकेशन उधर आके 6-6 महीनों से 8-8 महीनों से फंसी हुई है। आजकल जो है ना देखने में आ रहा है, जिनकी अपीलें की उन्होंने, जिन लोगों ने साल से 1.5 साल पहले 8-8 महीने पहले अपीलों वालों को आज का प्रेफरेंस दे रहे हैं, मतलब थोड़ी सी प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो बाकी जो जिन्होंने 6-6 महीने से सेम स्टेटस जा रहे हैं, किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आ रही। मतलब हर काम खराबी की तरफ ही जा रहा है। मतलब मैं तो किसी भी नेशनलिटी का कैसे मैं यही कह रहा हूँ, 1.5-2 साल की तरफ भी नहीं गया, इंतजार ही करना पड़ेगा।
असद अली साकब, थैंक यू अंकल जी। माशाल्लाह डार साहब, इंफॉर्मेशन ग्रेट मैन, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया अंकल, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। कामरान बलोच, डूइंग गुड ब्रो, थैंक यू कामरान ब्रो, बलोच ब्रदर। Los niños que están graduados en España y que tienen un título de eso y hace falta examinar DL 1 y 2 para obtener nacionalidad। अमीन भट्टी साहब जी बड़ा अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं जो नेशनलिटी से रिलेटेड है। जो बच्चे सलीम स्पेन से जिन्होंने मैट्रिक क्लियर किया है उसको यहाँ पे कहते हैं एसो, एडुकेशन सेकुंडारिया ओब्लिगाटोरिया, मतलब जो मैट्रिक कह लें जो पाकिस्तान के, जिनके पास ये डिप्लोमा है, मतलब ग्रेजुएट है, मतलब टीटुलो है, तो उनको टेक्निकली पेपर देने की जरूरत नहीं है, दोनों, ना से का ना देले का। मगर यहाँ पे एक दूसरी प्रॉब्लम भी है। एक साइड पे तो कह रहे हैं कि मतलब आपको जरूरत नहीं है, मगर दूसरी साइड पे अभी काफी लोगों को अभी उन्होंने लेटर भेजे हैं पिछले हफ्ते के अंदर ही। तो कुछ नीचे जाकर मैंने एक स्टेटस भी दिया था इस चीज का, मतलब 5 साल हो गए कानून को आए हुए कि ये डिस्पेंस है ना, मतलब जरूरत नहीं है इस चीज की, मगर अभी तक ये लोगों ने प्रॉपर तरीके से क्राइटेरिया सेट नहीं किया कि किस तरह इस तरह का डिस्पेंसर लेना है। हमने खुद कुछ केसेस जमा करवाए थे जिसके अंदर हमने ये दोनों सर्टिफिकेट्स लगाए तो उनके केसेस पास हो गए, और उसी फैमिली के उसी सर्कल के कुछ लोगों के हमने सेम रिक्वायरमेंट के साथ नेशनलिटी जमा करवाई, उनको भी उन्होंने फाइल रोक दी, जब तक नॉर्मेटिवा नहीं आएगा तब तक आपकी फाइल ब्लॉक रहेगी। मतलब इनकी अंदाजा कर लें, मतलब मैं क्या कहूँ, मतलब मैं चुप पी तो अच्छी बात है। नाहली अपने पीक के ऊपर है, तो इसलिए अमीन भट्टी साहब अगर जल्दी है, ज़्यादा जल्दी है तो दोनों सर्टिफिकेट्स कर लें, मगर आपका बनता नहीं है, आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास ये मतलब क्वार्टो लाइसो है, डिस्पेंसर के साथ टीटुलो के साथ आप लगाएं तो इंशाल्लाह आपकी नेशनलिटी जमा हो जाती है। बार्सिलोना से हो जाएगी या मैड्रिड से बर्थ पाकिस्तान हुई है? यावर अली साहब जी, इंस्क्रिप्शन नासिमेंट तो बार्सिलोना में आपको मैं बता दूं, ये क्वेश्चन जो नेशनलिटी जिनकी नेशनलिटीज पास हो रही हैं और अपने बच्चों की इंस्क्रिप्शन मतलब यहाँ पर रजिस्टर करा उनको बुलवाना चाहते हैं, जो लोग मैं कैसे हूँ थोड़ी सी मतलब दूसरी गुफ्तगू है, बता ही देता हूँ। जो लोग सिर्फ बार्सिलोना में पादरों करवा के सिर्फ बच्चों को स्पेशली अप्लाई करने के लिए पाकिस्तान से मतलब करवाते हैं, पादरों करवाते हैं, बच्चों को अप्लाई करते हैं, तो जो फिस्कली है जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है आजकल, ग्वार्डियर 1 उनके घरों में जा रही है, पता कर रही है और इन्फॉर्म में देखे बंदा हकीकी तौर पे वहाँ पे रह रहा कि नहीं रहा, तो काफ़ी लोगों के केसेस उन्होंने रिजेक्ट किए हैं। सिर्फ इसके लिए खूरा के अंदर भी कुछ लोगों के साथ इस तरह किया जाएगा, उन्होंने डिटेक्ट किया कि काफ़ी लोग सिर्फ बार्सिलोना इसलिए पादरों करवाते हैं ताकि ये मतलब कह लें एक साफ उनकी नज़र में तो फ्रॉड ही है, तो मैं मजबूरी समझता इस चीज़ को। बाकी हर किसी को मैंने किसी बंदे को रिकमेंड नहीं किया ये करने का, मगर ये कि लोग जिन्होंने किया उनका मसला बन रहा है इस चीज़ का, तो इसलिए बार्सिलोना के अलावा जिधर मर्जी चले जाए, मगर यह कि बार्सिलोना में अगर करेंगे, अगर आप हकीकी तौर पर वहाँ नहीं रहते कि रेसिडेंसिया रियलमेंट नो está है, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस तरह को काम करें, कोई बाद में प्रॉब्लम हो सकती है आपको। या वाली साहब, उम्मीद है कि आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा। राजू चौहान जी, असीलों का भी वाइट पेपर है, रेड कार्ड कोरोना की वजह से नहीं मिला, बैंक अकाउंट नहीं, कौन खोल कर दे रहा? सर ऑनलाइन ट्राई कर लें, कॉम्प्लिकेटेड अगर आपके पास कार्ड नहीं है वो वाला तो। शहजाद इकबाल सर, रायगो के लिए फॉर्म में नॉर्मल कितने टाइम में आ जाती हैं? शहजाद इकबाल साहब, अगर इंटरव्यू के बाद तकरीबन महीने से 45 दिन के अंदर आपको मैसेज ज़्यादा अगर नहीं आता तो हमारे साथ रब्ता कीजिए, बल्कि डायरेक्ट चले जाए तो आपको मेरे से मिल ही जाएगा, कोई मसला नहीं होगा। चौधरी बिलाल मरार पुड़िया, वालेकुम सलाम जी, कोई मशवरा मुझे भी दें। आशा मतलब बहन जी पूछें क्या मशवरा लेना है आपने, जब सबको जवाब दे रहे हैं तो आप क्यों नहीं। 24 घंटे वाली शॉप्स का क्या टाइम है भाई? बस वकास रजाक जी, 24 घंटे वालों को नहीं, बाकी सब की तरह 9 बजे रात को बंद करना है, और इसलिए बंद करवाई पहले, हर 24 घंटे को पहले भी पाबंदी उन्होंने लगा दी थी, क्योंकि शराब बेचते हैं तो उससे बाद में उनके ख्याल से प्रॉब्लम्स बनती हैं, तो इसलिए पहले उन्होंने टाइमिंग शॉर्ट की। अब यह कि 9 बजे की तरह बाकी सब दुकानों की तरह 24 घंटे वालों को भी बंद करनी पड़ी। लेगालिजेशन के लिए आगे चोरी दानिश लिए पूछे, लेगालिजेशन के लिए मैड्रिड पेपर सेंड किए थे, उन्होंने अभी तक आंसर नहीं किया इस बारे में। अगर कोई जी काफ़ी टाइम लगा रहा है, अगर आपने कोरियर उसके लिए किए थे तो काफ़ी टाइम लग रहा है, MRW से जल्दी हो रहा काम। सर मैंने रेंता मिनिमम बेताल अप्लाई किया हुआ है, अभी तक स्टूडियो चल रहा है, मतलब 3 महीने, मेरा 3 बच्चे हैं। राशिद महमूद साहब, सर बड़ा टाइम लगा रहे हैं मिनिमम, बल्कि अंदाज़ा तो यही है कि तकरीबन मोर देन 50-60% जो है केसेस रिजेक्ट ही होंगे, इसलिए हमने अपने ऑफिस में किसी एक बंदे का भी रेंता मिनिमम अप्लाई नहीं किया, क्योंकि ना रिक्वायरमेंट्स क्लियर थी और मुझे पता था कि हम इस तरह की जलालत करनी है, लोगों को बहुत जलील करते हैं, तो इंतज़ार या और तो कुछ नहीं है। मोहम्मद उस्मान साहब, लगा था उनके पास नहीं हो रही, आपने फाइल जमा कराई है, कोई मसला तो नहीं? 1 मंथ से ज़्यादा हो गया। मोहम्मद उस्मान जी बिल्कुल चेक कर लेंगे, मगर यह कि थोड़ा सा टाइम लगा रहे हैं आजकल इस चीज़ का। राना आकिब खान राजपूत, जनाब क्या रायगो में तो नाम कॉन्ट्रैक्ट लग सकता है?
जी सर बिल्कुल लग सकता, उतनों में कॉन्ट्रैक्ट लग सकता, मैं देखना पड़ेगा। तारक भट्टी साहब जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब दी ग्रेट। सर मैं अपने लाइव सेशन के अंदर जो अगर मेरे तारक भट्टी साहब हमारा पैगाम और मैसेज सुन रहे हैं तो मैं उनको खराज तहसीन भट्टी साहब आपको मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि जितने भी सीते के खिलाफ हमने कंपेन किया, तारक साहब हमेशा हमारे साथ है, हमेशा हमारी सपोर्ट करते हैं। थैंक यू भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो राजू सर अस्सलाम वालेकुम सर, पासपोर्ट का सीता नहीं मिल रहा पाकिस्तान कौंसलेट से। सर टाइम लगाते हैं इस चीज़ का काफ़ी पाकिस्तान कौंसलेट में। 18 को गुजरात नेशनलिटी सबमिट। सर अब ये कि क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं। तारक भट्टी साहब बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा मैं तेज़ी जाऊँगा, मैं मुझे ग्रासिस तो कम या सही है। अमीन यार बिल्कुल, अमीन भट्टी साहब जी ये जो है कानून बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। मतलब मैं कभी कभार मुझे परेशानी भी होती है नेशनलिटी से रिलेटेड कि 5 साल हो गया, मैं खास तौर पे मुझे थोड़ा सा मुझे दुख भी होता है कि हमारे काफ़ी ऐसे भाई हैं, ऐसे बहनें भी हैं, खास से खवातीन हैं कि जो लिखना पढ़ना नहीं जानते। पिछले 5 साल से उनको ट्रक की बत्ती के पीछे उन्होंने लगा के रखा हुआ जी। आज हम कानून साजी कर रहे हैं, आज हम कानून साजी कर रहे हैं जिसके अंदर हम क्राइटेरिया स्टैब्लिश करेंगे कि किस तरह ये लोग साबित करेंगे कि लिखना पढ़ना नहीं जानते। कुछ वकील भी हैं, कुछ फ्रॉडिये भी हैं जो कहते हैं जी हम हफ्ते के अंदर, महीने के अंदर, साल के अंदर बगैर इम्तिहानात के आपको नेशनलिटी लेके देंगे। सब झूठ बोलते हैं। मतलब मैंने खुद 2016 की फाइलें जमा करवाई हुई हैं और उनको बता के कराई थी कि मैं इसके बारे में कोई आपको गारंटी नहीं दे सकता। अभी तक सारी फंसी हूँ, बल्कि मैंने एक फाइल भी नहीं देखी जो बगैर जो डिस्पेंसा के ऊपर, मतलब जो अनपढ़ के सर्टिफिकेट के ऊपर पास हुई। इसलिए किसी किस्म का मतलब फ्रॉड किया जा रहा है इसी को, और गवर्नमेंट भी इस फ्रॉड को मजीद फरोग दे रही है। इस चीज़ को ज्यादती कार्य के 5 साल बाद भी ये लोग इंतजार में कि उनके जो उनका हक है नेशनलिटी लेना, उन्होंने काम किया पूरी जिंदगी यहाँ पे रहे, जबान भी अच्छी बोलते हैं काफ़ी लगे, बस ये है कि हैंडीकैप है कि लिखना पढ़ना नहीं जानते। उनकी गलती का लिखना पढ़ना नहीं जानते। हर बंदे की एक जैसी लक नहीं होती, तो मतलब उन लोगों को इस तरह डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, ज्यादती की जा रही है। और खासतौर पर जो नौजवान यहाँ पे पढ़े लिखे उनको सब आता भी है, उनको भी मतलब पेपर दो, टास्क दो, जलील हो, मतलब जाके इम्तहानी सेंटर के अंदर मतलब इस तुम्हें काबरे उनको करो मानो 3 रास्ता। तो काशिफ रायगो के नरमी किस हद तक की है? काशिफ साहब पहले वैसे यह है कि रायगो कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स के दोनों थोड़ी सी नरमी की है, मैं जितनी का मेरी ऑब्जर्वेशन है। मुझे एक सवाल करना है, आज का पाकिस्तान वेरिफिकेशन हो गया, उन्होंने बोला कि काल करने में 2 मंथ्स हो गए निकाल आई, तो जैसे हालात देर हो गए। मेरे ख्याल तो सईदा कोमल फरखत साहब काफ़ी टाइम मतलब जल्दी काम कर रहे हैं पाकिस्तान में। आज का वीज़ इंशाल्लाह आपको आ जाएगी कि अगर मकान का दो सगे भाई का नाम तो एक भाई पर। तो तारक भट्टी साहब पूछ रहे हैं जी, डॉक्टर साहब एक दोस्त का सवाल है कि अगर मकान का अपना 2 सगे भाइयों के नाम है तो उस पर एक भाई अपनी फैमिली अप्लाई कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है, चाहे 4 के नाम पे, 5 के नाम पे, 10 का नाम होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में, तैतुलार होना चाहिए बंदा कॉन्ट्रैक्ट का, बिल्कुल हो जाता है, कोई मसला नहीं इस चीज़ का। पोस्ट दिस इस्प्लाव सईदा कोमल फरम सी Germana, básicamente están la información més actualitzada que tinc, que no estan trigant tant, inshallah molt aviat et trucaran i em van bastant ràpids. Aquesta és la percepció que fins ara tinc jo, perquè no han d'anar a visitar el poble per poble així per fer la investigació. Per tant, no crec que triguin massa. सर मैंने बच्चे के पेपर जमा करवाए हैं ऑनलाइन, अभी तक तस नहीं है, 2 मंथ से ऊपर हो गया। जी बिल्कुल टाइम बड़ा लग रहा है जी नसरुल्ला साहब, बहुत टाइम लग रहा है। थोड़ा सा तेज है। थैंक यू सर, जितने भी मेरे जो भाई हैं जो शुक्रिया मतलब अप्रिशिएट करें, थैंक यू। मैं अगर जवाब देना सिस्टर का जवाब सर सकते उनका सीते के लिए आपसे कैसे कॉन्टेक्ट, वो खुरा के सीते के लिए आपसे कैसे कॉन्टैक्ट? जी बहन एक पूछी सीता के खुरे के लिए आपसे कैसे कॉन्टैक्ट करें, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर हमारा रब्ता कर लें, डिपेंड करता है मतलब, तो इंशाल्लाह देख लेंगे। मैं शॉप्स और घर के रेंट के बारे में कुछ बताएं जवेद हुसैन से। सर अलीकांते के बारे में आपको मैं कुछ नहीं बता सकता, मुझे बारलोना बारसलों को पूरा नहीं पता, अलीकांते का कैसे बताऊंगा। मतलब हर इलाके का डिफरेंट रूल्स हैं। भाईजान al niño que tiene decidido aquí pasado un año si puedes pedir nacionalidad española। अदनान अरशद साहब पूछें, जो एक बच्चा स्पेन में पैदा हुआ है और 1 साल बाद उसकी नेशनलिटी अप्लाई की जा सकती है कि नहीं की जा सकती, तो मैं उनको बता दूं 1 साल बाद नहीं होती। 1 साल जब उसके पास कार्ड हो जाएगा ना, मतलब 1 साल कार्ड के बाद जब उनको परमिस रेसिडेंसिया लेगा, जब नी उनको इशू करी जाएगी और 1 साल जब हो जाएगा कार्ड के साथ, फिर वो अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी गलतफहमी, बच्चा होता है 2-3 साल माँ बाप कागजात नहीं बनाते किसी मजबूरी की वजह से, तो बाद में जाके रेजिडेंसी अप्लाई करते हैं। तो जब रेजिडेंसी अप्लाई की जाएगी उसके बाद साल बाद किया जाएगा। तो बच्चे से मैं चीज़ आपको बता दूं, काफ़ी चीज़ लोग हमसे ये पूछते हैं, अगर बच्चा स्पेन की नेशनलिटी होल्डर तो क्या माँ बाप को डायरेक्ट 5 साल कम्युनिटारियो कार्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया, तो मैं आपको बता दूं 5 साल का कार्ड जो मिलता है वो कम्युनिटारियो नहीं होता। ये गलत फहमी जो है लोगों को क्लियर कर दूं।
द्रामित सीता नॉर्मल रहेगा या वो भी रुक जाएगा? जी, सीता के लिए हमने सब बड़ी जदोजहद की है, सब ने बड़ी जदोजहद की है, तो इंशाल्लाह उम्मीद तो है हो जाएगा चीज़, मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी, चीज़ चलती रहेगी। बाकी कुछ कहा नहीं जा सकता, या sabes cómo funcionan las cosas. Hermano, he regrupado mis dos hijos de 19 hace 2 años, alhamdulillah, están aquí presentados mi nacionalidad hace 2 meses, es de 21 y otro, ¿cómo pueden pedir nacionalidad? No tendrán juntos. अगर बच्चे जब अपने नेशनलिटी अप्लाई किए तो वो 18 साल से ऊपर हो गए तो ऑटोमेटिकली मतलब वो आउट हो गए, अपनी बेस पे ऊपर ही करेंगे, 10 साली बेस के ऊपर। तो बाकी थोड़े से 5-10 मिनट ही रह गए, 5 मिनट रह गए मेरे पास, तो एंड पे मैं सवाल तो काफ़ी ज़्यादा है, शुक्रिया, थैंक यू। सलाम भाई, अगर पारो कोई है पाकिस्तान जाने से पहले तो अब भी दोबारा वापस आप पारो से ट्राई करूँ तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? इनम का तो सीधा अमन नज़ीर सर, अगर आप बार्सिलोना में मतलब पूछ रहे हैं जी कि मैं पारो रुकवा के गया था, अभी पारो दोबारा मैंने एक्टिव करवानी है, तो सर अगर बार्सिलोना के पास हो तो आप हमारे पास हम कर देंगे, वरना मतलब आप उस पर सोलिसिट्यूड कर दें, उससे भी चांसेस है कि हो जाए काम। querido mucho estamos en contacto, थैंक यू अमीन। तो एंड पे आके मैंने जी अभी 2-3 मिनट रह गए हैं, तो एक छोटी सी मैंने रिक्वेस्ट करनी थी खास तौर पे कि मुझे पता है हर बंदे की ये मतलब इकोनॉमिक कंडीशन तो नहीं होती, मगर अभी जो लॉकडाउन आ रहे हैं खासतौर पर रेस्टोरेंट और छोटे बिजनेस के ऊपर काफ़ी असर पड़ेगा। मैं पहले भी इस चीज़ के बारे में पोस्ट कर चुका हूँ। तो मैंने जो बंदे जिनकी जेब इजाज़त देती है और जिन लोगों के पास इतने वसाइल हैं, तो रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ जो हमारे रेस्टोरेंट्स हैं, जो हमारी दुकानें हैं, छोटी दुकानें हैं, कोशिश करें कि उनसे खाना भी खाएं। जैसे भी हमारे जो पास ही जो कोटवा रेस्टोरेंट है, पुराना कोटवा रेस्टोरेंट बदलोना के अंदर, उनके पास माशाल्लाह काफ़ी बंदे भी काम करते हैं, तो काफ़ी बंदों का रोज़गार लगा हुआ, तो उन्होंने मतलब ये भी सर्विस दी है सुबह नाश्ते की। तो जितने भी हमारे रेस्टोरेंट है, चाहे शान है, चाहे कोर्तबा है, चाहे टेस्ट हाउस बदलोना है, मतलब जितने भी मतलब मास्टर शेफ जितने रेस्टोरेंट को मैं जहाँ तो आगे मूव करता हूँ, ये सारे उनके पास काफ़ी बंदे उनका रोज़गार डिपेंड करता है। तो प्लीज़ आपने कोशिश करनी है, अगर आपके पास जेब ज़्यादा दे तो आपने खाना ज़रूर पारायवार करना है। मतलब ये नहीं कि जी अब लॉकडाउन आ गया तो रात में 9 बजे बंद होगा तो जाकर नहीं खा सकते, हमने नहीं खाना, नहीं खाना है, ज़रूर खाना है और पारायवार करना है, ताकि बिजनेस जो है ना ये पहिए चलता है। जो जिनके पास छोटी छोटी दुकानें हैं, पेलू करिए, उधर भी जाएं, बाल भी कटवाएं, जो घर के पास छोटी एलिमेंटेशन की दुकान है उससे भी कुछ चीज़ ले सकते हैं, जो अगर अफोर्ड कर सकते हैं वो भी खरीदें। तो जो भी हो सके आपने लाजमी करना है, ताकि इन लोगों की सपोर्ट करना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। और एंड पे यही कहूँगा कि कोरोना जो है मतलब मैं तो गुजर चुका इस चीज़ से, तो खांसी अभी भी थोड़ी थोड़ी रह गई हुई है, क्योंकि आपको पता थोड़ा सा सरकारी जाती है। बाकी है कि आप सब लोगों ने किसी किस्म की टेंशन नहीं लेनी, मेंटली तौर पे स्ट्रांग रहना है। ये हर चीज़ है ही थोड़ी सारी की सारी मेंटल मतलब ये असर करती है, मतलब आपने ताकतवर रह के इस चीज़ का मुकाबला करना है, एहतियात करनी है, खास तौर पे हमारे जो बड़े हैं उनका हमने ख्याल करना है, ताकि हमें तो कुछ हो ना हो, उनको बड़ा ज़बरदस्त किस्म का असर होता है इस चीज़ का। तो प्लीज़ आप जो है आप लोगों ने उन सब का ख्याल करना है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, और जितनी भी सर गवर्नमेंट की तरफ से मतलब जो एहतियाती तदाबीर का बताया उसके ऊपर पूरा पूरा अमल करना है, और एक मिसाली कम्युनिटी बन के हम दिखाना है इंशाल्लाह। तो बाकी एंड एक बार फिर नवीद अहमद अंदलूसी साहब के वाल को ज़रूर फॉलो कीजिए, पाकिस्तान कम्युनिटी ऑफ बार्सिलोना का जो पेज है उसको फॉलो कीजिए, हमारे पेज को भी फॉलो कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मैंने कोशिश तो की है जितने भी सवालात का जवाब मुझसे दिया जाए मैं आपको दे दूँ, मगर फिर भी इंसान हूँ, मतलब हर चीज़ का जवाब देना मतलब मुश्किल था। तो थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।